आपको बता दें, खुले में नमाज करने पर बीजेपी सरकार ने एक जगह पर पाबंदी लगा दी है। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, ये रिपोर्ट देखिए और यहीं से चर्चा में फिर आगे बढ़ेंगे। जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। 4 साल से पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार में गुरुग्राम की ये तस्वीर सवाल उठाती है। यहाँ गुरुग्राम में मुसलमानों के खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई। बीजेपी सरकार के इस प्रदेश में इस मुद्दे पर हिंदूवादी संगठन और प्रशासन साथ दिख रहा है। सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आगे चल रही है तो फिर हिंदू मुस्लिम के ऐसे विवाद सामने क्यों आ रहे हैं? क्या ये विवाद 2019 के चुनाव में ध्रुवीकरण की आहट है? इस देश में तकरीबन 19 करोड़ मुसलमान हैं और आपको बता दें 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सड़क पर नमाज क्यों, और अगर सड़क पर नमाज अदा की जा रही है तो इससे बीजेपी को दिक्कत क्या है? प्रेम शुक्ला जी। बीजेपी को नहीं, वहां की जनता को दिक्कत है। और मैं अभी उलमा इकराम से इस मुद्दे पर बात करके आया। किसी भी ऐसी जगह पर जो विवादास्पद हो, सरकारी हो या उससे अनुमति ना प्राप्त हो, जिसकी जमीन है, वहां नमाज अता करना ये गैर इस्लामिक है। इसके बावजूद हुडा की जगह पर स्थानीय लोगों ने शिकायत की और उस पर कहीं भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, यदि वो अतिक्रमण है तो उसको हटाना ये पॉलिसी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने काशी में हटाई, हमने मुंबई में कांग्रेस के कार्यकाल में एक आदेश के आधार पर हिंदू मंदिरों को हटा दिया गया, मस्जिदों को बचा लिया गया। हम जो है मंदिर मस्जिद में अंतर नहीं करते, कहीं अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, ध्रुवीकरण नहीं। कांग्रेस को फिर दिक्कत किस बात की है? इसको लेकर राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है? सलमान खुर्शीद के ट्वीट है इस पर। मैं एक चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण बात है। 1947 में जब बंटवारे की बात हो रही थी तो मौलाना आजाद खड़े हुए, अबुल कलाम आजाद, दिल्ली की जमा मस्जिद पे। सलमान खुर्शीद कहाँ खड़े हैं बता दीजिए। हुजूर आप बात करने देंगे? बस इसी यही चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र है, यही भाजपा का चरित्र है। सिर्फ मौलाना आजाद, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की भी बात कर लिया करिए। प्रश्न पूछना चरित्र है नदीम भाई। अरे भाई फांसी बात मत करिए। अच्छा ठीक है, उनका जवाब सुनते हैं नदीम जी। मौलाना आजाद ने दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पे खड़े होकर 1947 में कहा कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और ये कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं। मुझे सोनिया गांधी के दूसरी बात, अरे सोनिया गांधी तो 10 साल देश चला दिया, सोनिया जी ने 10 साल चला दिया, 10 साल चला दिया, देश की जनता ने जाने नहीं दिया। सोनिया गांधी राहुल गांधी के फोबिया से बाहर आ जाइए। सोनिया गांधी राहुल गांधी के फोबिया से बाहर आ जाइए, बीमारी से बाहर आ जाइए। एक दूसरा सवाल चित्रा जी, दूसरा सवाल, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 4 साल हो गए, 60 साल बनाओ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, सड़क, पानी, एजुकेशन, भारतीय जनता पार्टी पर लेकर जाने, नहीं ये बताइए, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है और उससे वहां पर स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है, वहां तो उन्हें हटा दिया गया तो अच्छा क्या? मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को अगर लगता है कोई दिक्कत होगी, प्रशासन अपना काम कौन बना रहा राजनीतिक मुद्दा? नहीं, सलमान खुर्शीद। कौन सलमान खुर्शीद? आपके नेता सलमान खुर्शीद ने क्या मुद्दा बनाया? सलमान खुर्शीद कांग्रेस के ऑफिशियल, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस का नेता नहीं, सलमान खुर्शीद नहीं। राहुल गांधी से सवाल मत पूछो, ये नीति है। अब भैया खूब शौक से पूछिए, सुबह से शाम तक मोदी साहब की बात कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद का हालिया बयान था, मेरा भाषण ही मेरा शासन है, के हाथ रंगे हुए हैं कांग्रेस की, उनका बयान भी था। ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सवाल सिर्फ राहुल गांधी। चलिए लोगों के सवाल ले लेते हैं, इसको लेकर सवाल ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, खड़े जाइए, सवाल हमसे पूछा जाएगा। अब सवाल आपसे एक बार फिर से। सर, जब तिरंगा बना था सर, हरा रंग लिया गया था मुसलमानों की तरफ से और उजला रंग लिया गया था क्रिश्चियन की तरफ से, और जो नारंगी रंग है वो लिया गया था हिंदू की तरफ से। तो सर जो कभी भी हम जाते हैं सर हॉस्पिटल में तो देखते हैं कि हम लोग क्या कि कुछ भी चीज हम लेते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें हम लोग मेडिसिन लेते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय सर हम नहीं देखते हैं कि हम हिंदू का ब्लड ले रहे हैं कि मुस्लिम का। उस समय तो सर आप कुछ भी नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं। और सर ये सर बहुत दिन से चल रहा है सर, सारी पार्टियों एक ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखिए, आप दोनों ही पार्टियां जो आपने कहा, और भाजपा नहीं इसी के खिलाफ है, आपके विचार के खिलाफ है, भाजपा आपके विचार के खिलाफ है। पर जानकारी सुधार ले हो, मुसलमान को सांप्रदायिक बढ़ता है, कैसे हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, जरा खून से
जानकारी सुधारे। एबीपी न्यूज पर तिरंगे की गलत जानकारी जाना आप ही दे दीजिए तिरंगे की सही जानकारी। तिरंगे में जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का है, जो हरा रंग है वो समृद्धि का है, और जो श्वेत रंग है वो समर्पण का है। कृपा करके फिर आप लोगों को हरे रंग से दिक्कत क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हरी चादर ओढ़कर, हरी चादर छोड़कर जिहाद करना चाहते हैं, उन जिहादियों के खिलाफ है। हरी चादर ओढ़े, इसीलिए जिहाद में पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ की मां का पैर छुएंगे, उनको शॉल देंगे, उनको पैर छुएंगे, नवाज शरीफ की मां से आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे हम जिहादी शक्तियों के खिलाफ है। आईएसआई को बुलाएंगे भारत में, आईएसआई को भारत में बुलाएंगे, आईएसआई को भारत में बुलाएंगे। सोनिया 50% शहीदों की संख्या बढ़ गई बॉर्डर पे, शहीदों की संख्या 50% बढ़ गई बॉर्डर पे। ये है बॉर्डर पे सुरक्षा की बात। सेना को गुंडा किसने कहा? डोकलाम में चीन ने कब्जा कर लिया, और आप संदीप दीक्षित कौन है? पार्टी निकाला कि नहीं? ठीक है, हमारा बड़ा सवाल आज का ये है, सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए या फिर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, और इस पूरे मामले में राजनीति कौन कर रहा है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा सवाल होगा, क्या देश में एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है, और आखिर इसके पीछे है कौन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU। हर बात आप बताइए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि तुरंत तस्वीर हटेगी वहां से? तस्वीर फेंक दी जाएगी, विद्यार्थी फेंकते हैं, ये हमारी मुझे एक महत्वपूर्ण बात, उस तस्वीर को एकेडमिक काउंसिल और यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ रहे हैं आप, राजनीति खूब कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं विद्यार्थी ऐसा करें। में विश्वास रखने वाले, ठीक है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, चलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं, इनके सवाल के साथ आप अपना जवाब भी ऐड कर लीजिएगा। ताल्लुक रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात कह दूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद ने डाली थी, और सर सैयद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो खूबसूरत आंखें हैं, और उन आंखों को पहली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हिंदू निकले थे। खाली हिंदू मुसलमान करके बांटोगे और वोट की सियासत करोगे, ये चेहरा देश की जनता आपको देख रही है। सर सैयद का नजरिया हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेकर चलने का था। जाकिर हुसैन साहब भी वहीं से निकले थे, नदीम साहब देश के तीसरे राष्ट्रपति बने वो, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब वहीं से स्टूडेंट भी थे, वहीं के चांसलर भी बने, फिर देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो वहां के युवाओं के आदर्श क्यों नहीं है? यही तो मेरा सवाल है। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। बताइए, खड़े जाइए, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल नदीम जी से ये है कि 60 आप बोल रहे थे कि 60 साल में एम्स खड़ा किया, ये खड़ा किया, वो खड़ा किया, तो क्या तस्वीर भी आप लोगों ने ही लगाई है उसकी? जिन्ना की तस्वीर क्या 60 साल में आपने ही लगाई है? 60 सालों तक तस्वीर आपको कहां पे कौन कौन सी तस्वीर लगी है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थोड़ी नहीं है। 4 साल से ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते नदीम। की सरकार है, और हर घर में किस घर में क्या खाना पक रहा है वो भी कांग्रेस, किसके घर में क्या खाना पकता है वो जिन्ना के जन्म की जिम्मेदार कांग्रेस। आप निकलवाते हैं 4 साल से आपकी सरकार है, जिम्मेदार कांग्रेस। जिन्ना को कायदे आज़म कहने की जिम्मेदार कांग्रेस को 4 साल से आपकी सरकार। वो तो कायदे आज़म कह रहे हैं आपके स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया उनका? बिल्कुल, उनको उनकी बात गलत है, खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। ये खंडन से क्या होगा सर? हम उसका निंदा करते हैं, निश्चित निंदा करते हैं। जुबानी जमा खर्ची है ये तो। कोई जिन्ना को कहेगा वो कार्रवाई का पात्र होगा। बीजेपी के सदस्य हैं वो शुक्ला जी, अगर वो तारीफ कर रहे हैं और आपके लिए सदस्य नहीं है, चित्रा जी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उसका जवाब ध्यान देगा तो भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था। कुछ और सवाल। 2019 के मद्देनजर हिंदू और मुस्लिम की सियासत कर रही है राजनीतिक पार्टियां, यहाँ का युवा क्या सोचता है? जल्दी जल्दी से कौन कर रहा है राजनीति इस पर? सर देश में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर अभी युवाओं से क्यों बोल रहे हैं तस्वीरें हटाने को? प्रशासन कब काम करेगा सर? प्रशासन कब काम करेगा? बड़ा सवाल खड़े। बहुत अच्छा सर देश में आपकी राज्य में आपकी सर आप नोटबंदी करते हो तो आप पूछते भी नहीं हो किसी से, और आप कहते हो कि सर आप किसी आरबीआई से पूछते सर वो गवर्नर चेंज करके। सर नहीं, ये बताइए, हम चूंकि हिंदू मुस्लिम की सियासत पर बात कर रहे हैं, राजनीति कौन कर रहा है इस पर? सर बीजेपी कर रही है। सर बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। इधर आइए, आपको लगता है कौन कर रहा है सियासत? मैम बीजेपी कर रही है। मैम बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। आप खड़े हो जाइए, बीजेपी को सूट करता है क्या? मैम यूपी में तो जो इनकी सरकार है, जब से आदित्यनाथ जी आए हैं, वो उसका साइड इफेक्ट जनता को हो रहा है। उसका उदाहरण है। साइड इफेक्ट कैसे हो रहा है? मैम वो अपनी खुद की सीट हार गए, लोकसभा सीट, फूलपुर की सीट हारे, और कैराना भी हार रहे हैं। कैराना हार रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल हार रहे हैं मैम। देखिए, आज के युवा राजनीतिक भविष्य वक्ता भी हो गए, कह रहे हैं कैराना बीजेपी हार रही है। आप बताइए। मैम एएमयू की रद्द ही कर देना चाहिए मान्यता, क्योंकि एएमयू का जो आदर्श है वो जिन्ना को माना जाता है, तो इस वजह से उसकी एएमयू की मान्यता ही रद्द कर। लेकिन 146 से ज्यादा हमारे देश के महापुरुषों की तस्वीर भी वहां पर टिकी हुई है, उस पर क्या कहेंगे?
मैं जिन्ना के ऊपर की बात कर रहा हूं। के ऊपर बात करें, खड़े हो जाए। और क्या कौन कौन से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, बताइए। 2019 के मद्देनजर क्या ये ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है? ध्रुवीकरण की सियासत है, इसका कांग्रेस ने इसको इनिशिएट किया है। मोदी के 4 सालों में इनको अमेठी को सिंगापुर बनाना है, अपने 60 सालों में ये एक जिला भी ऐसा नहीं बना पाए कि कोई गरीब देश उसका नाम ले पाए कि हमें उसको वैसा बनाना है। अमेठी से 2004 से चुने जा रहे हैं, फिर भी इनको 15 साल चाहिए। राहुल गांधी को बताइए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, क्योंकि कायदे आजम की फोटो से इनको बहुत तकलीफ है। मगर कायदे आजम चलिए फोटो से देशद्रोही है, राष्ट्र को तोड़ने वाला है। नहीं, आप सवाल लेते हैं। मणिशंकर अय्यर की भाषा यही इस देश का युवा स्वीकारता है, दुर्भाग्य है। टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए। मेरा कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको तकलीफ है। आप मणिशंकर अय्यर की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। चले ठीक है, सवाल यहाँ पर बहुत दे रहे हैं और जाहिर तौर पर ये देश का युवा बोल रहा है, इसे बेहद गंभीरता से हमें लेना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।